दोस्तों, बुंदा फैक्ट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दुनिया के ऐसे बादशाह के बारे में जिसने मौत पर काबू पाने की कोशिश की, जो अपनी राया पर बेइंतहा जुल्म ज़बर किया करता था। इसके शहर की कोई भी खूबसूरत और हसीन लड़की इसके हाथों से महफूज न थी। उसने अपनी रियासत में ये कानून बना रखा था कि हर नौजवान लड़की अपनी शादी से पहले एक राज बादशाह के साथ बसर करने के लिए पाबंद थी। इस बादशाह ने अपनी रियाया पर कितना और कौन कौन सा जुल्म किया और इस बादशाह की दरिंदगी का अंत कैसे हुआ, ये जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, ये सन 1948 का जिक्र है कि जब माहिरी आसार कदीमा ने इराक के मुख्तलिफ इलाकों में खुदाई का काम शुरू किया, जिसका बुनियादी मकसद तो ये था कि बाइबल बिलखुसूस अहदनामा कदीम में बयान हुए वाक़यात की सच्चाई को साबित किया जा सके। मगर सूरत हाल इससे थोड़ा अलग रहा। माहिरी आसार कदीमा को इस खुदाई के नतीजे में कदीम असीरियन सल्तनत का दारुल खिलाफ शहर नैनवा मिल गया और इसी नैनवा शहर से दरियाफ्त हुई दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, जिसे एक मशहूर असीरियन बादशाह अशूर बनी पाल ने 7वीं सदी से पहले मसीह में तामीर करवाया था। अशूर बनी पाल की बनाई हुई ये लाइब्रेरी 30,000 से ज़्यादा मिट्टी की तख्तियों पर मुश्तमिल थी और इन्हीं 12 मिट्टी की तख्तियों में छुपी थी दुनिया की सबसे बड़ी और अनोखी दास्तान गुलगमिश। गुलगमिश बादशाह की कहानी जिसने मौत पर काबू पाने की कोशिश की। माहिरी आसार कदीमा के मुताबिक ये कहानी 21वीं सदी से पहले मसीह में तहरीर की गई थी, लिहाजा इसे तख्लीक हुए 4000 साल का अरसा गुजर चुका है। दास्तान गुलगमिश का आगाज इसके मरकजी किरदार इसका तारुफ बहुत तारीफ से होता है, जहाँ ये बताया जाता है कि पुराने वक्त में गुलगमिश उरूक नामक एक अजीम शान शहर का बादशाह था, जिसका बाप नोहे इंसानी से ताल्लुक रखता था, जबकि माँ एक लाफानी देवी थी। इसलिए गुलगमिश का वजूद हिम्मत, बहादुरी और ताकत और खूबसूरती और अक्ल दानिश का एक मुकम्मल पैकर था। दुनिया ने उससे ताकतवर और मारूफ बादशाह पहले कभी न देखा था, लेकिन उसके साथ साथ बादशाह गुलगमिश के कुछ स्याह पहलू भी थे। ये अपनी राया पर बेइंतहा जुल्म सितम करता था। इसके शहर की कोई भी खूबसूरत और हसीन लड़की गुलगमिश के हाथों से महफूज न थी। उसने अपनी रियासत में ये कानून बना रखा था कि हर नौजवान लड़की अपनी शादी से कबल एक रात गुलगमिश के साथ बसर करने के लिए पाबंद थी। लोगों की आहो-बका सुनकर उरू नामक एक देवी ने गुलगमिश को सबक सिखाने के लिए एंटीडो नाम की एक मखलूक पैदा की, जो ताकत और बहादुरी में गुलगमिश से कम न थी। एंटीडो एक मुकम्मल वहशी इंसान था जो जंगलों में दरिंदों के साथ रहता था और इसका तहजीब और तमद्दुन से दूर दूर तक कोई वास्ता न था। एंटीडो उन शिकारियों को सजा देता था जो उर्क शहर से बाहर शिकार के लिए जाते थे। जब उसकी शिकायत गुलगमिश तक पहुंची तो उसने एंटीडो को सुधारने के लिए मंदर की एक तवायफ को उसके पीछे भेजा ताकि उसकी वहशत को कुछ कम किया जा सके। एंटीडो 6 दिन और 7 रातों तक मुसलसल उस तवायफ के साथ रहा। एंटीडो के इस अमल के मद्देनजर जंगली जानवरों ने उसे अपने बीच रखने से इनकार कर दिया, लिहाजा ये गुलगमिश की भेजी हुई तवायफ के साथ शहर में आ गया और इसी के साथ रहने लगा। एक दिन जब गुलगमिश अपने शहर की एक खूबसूरत लड़की को अपनी जिनसी हवस का शिकार बना रहा था, तो एंटीडो उसके सामने आ गया और उसे जंग के लिए ललकारा। इस बात से गुलगमिश की अना को सख्त ठेस पहुंची, क्योंकि उसके शहर में आज तक ऐसा कोई आदमी पैदा न हुआ था जिसने गुलगमिश पर तनकीद की हो। इस मौके पर एंटीडो और गुलगमिश के दरमियान एक शदीद और लंबी लड़ाई चली, जिसका अंत एंटीडो की शिकस्त पर हुआ। जंग के शुरुआत में गुलगमिश ने एंटीडो को कत्ल नहीं किया और यूं ये दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए। कुछ अरसे के बाद ये दोनों जंगल में रहने वाली एक आफरियत हम बाबा नाम को कत्ल करने की मुहिम पर रवाना हुए। ये कदरे खतरनाक बला थी जो 60 कोस दूर से आने वाली आवाज भी सुन लिया करती थी, लेकिन गुलगमिश और एंटीडो की बहादुरी के सबब वो दोनों उसे कत्ल करने में कामयाब हो गए। मरने से पहले हम बाबा ने उन दोनों को बहुत सी बद्दुआ दी। उस मुहिम से वापसी पर असीरियन देवी अस्त्रा ने गुलगमिश को जिनसी तौर पर अपनी तरफ रिझाने की कोशिश की,
लेकिन गुलगमिश ने उसे धुतकार दिया, जिसके जवाब में अस्त्र देवी के बाप देवता अनु ने गुलगमिश को कत्ल करने के लिए एक इंतहाई ताकतवर बैल को दुनिया में भेजा, जबकि एंटीडो और गुलगमिश ने बहुत आसानी के साथ उस बैल को भी मार गिराया। गुलगमिश और एंटीडो की वापसी पर शहरियों ने उनकी कामयाबी पर जश्न मनाया, लेकिन गुलगमिश का अजीज दोस्त एंटीडो हम बाबा नामी आफरियत की बद्दुआओं के नतीजे में हलाक हो गया। इसकी मौत के बाद गुलगमिश को एक ख्वाब नजर आया, जिसमें उसने देखा कि उसका दोस्त एंटीडो जहन्नम के अंदर इंतहाई बुरी हालत में है, जहां वो मट्टी और पत्थर खाता है और परिंदों के परों के जैसा लिबास पहनता है। यहाँ से इस कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। अपने दोस्त एंटीडो की मौत से गुलगमिश ने यह सबक सीखा कि जहन्नम से बचने के लिए जरूरी है कि वो लाफानी जिंदगी हासिल कर ले। लिहाजा अब गुलगमिश अबदी जिंदगी की तलाश में एक अनजान सफर पर निकल जाता है। इस सफर में गुलगमिश बहुत से जंगली जानवरों और माफूकुल फितरत अलाओं से मुकाबला करता है और ऐसे बहुत से लोगों से मिलता है जो उसे ये सलाह देते हैं कि इंसान फानी है और उसे एक ना एक दिन मर ही जाना है। मगर गुलगमिश हार नहीं मानता और अपना सफर जारी रखता है, यहाँ तक कि उसकी मुलाकात कुलो शराब की देवी सुदूरी से होती है, जो उसे दुनिया के दूसरे किनारे पर रहने वाले एक इंसान उतना पस्तम से मिलने की सलाह देती है। गुलगमिश बहुत लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार उतना पस्तम से मिलने में कामयाब हो जाता है। उतना पस्तम गुलगमिश को इम्तिहान के तौर पर उसे 7 दिन और 7 रातों तक जागने का हुक्म देता है। गुलगमिश इस इम्तिहान में नाकामयाब हो जाता है और बहुत थकन के बावजूद कुछ ही देर में सो जाता है। गुलगमिश के जागने पर उतना पश्तम उसे यहाँ से जाने का मशवरा देता है, लेकिन उतना पश्तम की बीवी को उस पर तरस आ जाता है। वो अपने शोहर से इसरार करती है कि वो गुलगमिश को समंदर की तह में मौजूद उस पौधे तक पहुंचने का रास्ता बता दे, जिससे वो हमेशा जिंदा और जवान रहेगा। उतना पश्तम कहता है कि ये वो राज है जो तुमको हमेशा जिंदा और जवान रखेगा। गुलगमिश समंदर की तह से ये पौधा निकालने में कामयाब हो जाता है और वापस अपने शहर की तरफ चल देता है, लेकिन रास्ते में उसका पीछा करने वाला एक सांप जो उस पौधे को चुरा लेता है। चुनांचे जब गुलगमिश अपने शहर वापस पहुंचता है तो वो खाली हाथ होता है, लेकिन इस तवील सफर में उसके अंदर बहुत सी तब्दीलियां पैदा हो जाती हैं। अब वो एक रहमदिल और नेक सीरत बादशाह बन चुका था और जब तक जिंदा रहा अपनी रियाया की खिदमत करता रहा। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर ऑन कर लें। धन्यवाद।